मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर शर्तें तय की। आकाश आनंद के सामने मायावती ने बड़ी चुनौती रखी। मायावती बोली, सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई है पार्टी। स्वार्थ, रिश्ते नाते महत्वहीन, अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। उत्तराधिकारी होने के नाते संघर्ष जारी रखूंगी। अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष करूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। बीएसपी में रिश्ते नाते महत्वहीन, बीएसपी में बहुजन हित सर्वोपरि है। आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देंगे। विधानसभा बजट सत्र के एक दिन पहले अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। सदन में किन मुद्दों पर बोलना है, उस पर बनेगी रणनीति। 18 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। 17 फरवरी को पार्टी मुख्यालय पर सपा की होगी बैठक। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में बोले, बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आ रहे हैं। अब तक करीब 52 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। कुछ लोग सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। महाकुंभ से एकता का संदेश मिल रहा है। भारत अखंड है तो सब सुरक्षित है। सनातन अफवाह का शिकार नहीं बनेंगे। नई दिल्ली रेलवे हादसे पर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले, सरकार की लापरवाही के कारण घटना हुई। लापरवाही के कारण घटनाओं पर लीपापोती होती है। पीड़ितों के खिलाफ कोई संवेदना नहीं है। पहले कहते थे कुछ नहीं हुआ है, मजबूरी में स्वीकार करते हैं। रेल मंत्री की जवाबदेही कब तय होगी? प्लेटफॉर्म कल भरा हुआ था। रेलवे का प्रशासन वहां नहीं था। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए रेलवे प्रशासन नहीं दिखा। भगदड़ हो गई। रेल मंत्री कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। यूपी के 4 और अफसरों की महाकुंभ में हुई तैनाती। कानपुर नगर के अपर जिलाधिकारी को महाकुंभ भेजा गया। अपर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार दुबे महाकुंभ भेजे गए। हरदोई के अपर जिलाधिकारी को भी महाकुंभ भेजा गया। अपर जिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी महाकुंभ भेजे गए। बस्ती के अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल चौहान भेजे गए महाकुंभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला। दिल्ली में भगदड़ के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में अलर्ट। आला अधिकारी चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रहे निरीक्षण। जेसीपी, एलओ, डीसीपी सहित अधिकारी तैनात किए गए। जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात किए गए। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की सूची ली गई। भीड़ को मैनेज करने के लिए व्यवस्था पर मंथन। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी चेक किए गए। संभल से लापता युवक पाकिस्तान की जेल में मिला। पाक एजेंसियों ने दिसंबर में किया था गिरफ्तार। 2012 से गायब संभल का दीपा सराय निवासी जेल में मोहम्मद उस्मान उर्फ अब्दुल रहमान पाक की जेल में समुद्र के रास्ते पाकिस्तान में अवैध रूप से प्रवेश किया था। अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है संभल का उस्मान। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 12.95 लाख की ठगी। महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस के बहाने डराकर ठगी की गई। सहारा स्टेट निवासी महिला को डराकर ठगा गया। जानकीपुरम स्थित न्यू बहार सहारा स्टेट निवासी है पीड़िता। ठगों ने वीडियो कॉल पर एक हफ्ते डिजिटल अरेस्ट कर 12,95,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। पीड़िता ने 2 महीने बाद साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर उमड़ी भीड़। रेलवे की गंभीर लापरवाही के कारण मची भगदड़। काफी लोगों की मौतें, घायल होने की घटना दुखद। पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और पीड़ितों की मदद करे। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर बोली आप नेता आतिशी। महाकुंभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ दुखद घटना हुई। केंद्र और यूपी सरकार लोगों की फिक्र नहीं कर रही। प्रयागराज में कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम नहीं है। नई दिल्ली हादसे पर पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी बोले, भगदड़ की घटना से दुखी हूँ। पीड़ितों की मदद में अफसर जुटे हैं। घायलों की जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच होगी। भगदड़ की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। जांच के लिए स्टेशन पर पहुंचे रेलवे के अफसर। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। हादसे की जगह पुलिस अफसरों ने जायजा लिया। जांच अधिकारी बोले, स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लव जिहाद पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी।
महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून बना रही है, जबकि हम इस बात को पहले से ही कहते आए हैं, अनुयायियों को पहचान छुपाने की इजाजत नहीं है। कोई भी मुस्लिम संस्था धर्मांतरण का कार्य नहीं करता है। मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन रही हैं, लड़की के माता पिता शिकायत करते हैं तो सुना नहीं जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कुली का बयान सामने आया है। मैं 1981 से कुली का काम करता हूं। मैंने पहले कभी इस तरह की भीड़ नहीं देखी थी। स्पेशल ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था। इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर स्थानांतरित किया गया था। प्लेटफॉर्म बदलने से भीड़ और बाहर की भीड़ टकरा गई। प्लेटफॉर्म 12 पर मौजूद लोग प्लेटफॉर्म 16 पर जा रहे थे। 2 दिवसीय संभावित रायबरेली दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 20 और 21 फरवरी को रायबरेली दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के दौरे को लेकर अमेठी सांसद ने दी जानकारी। रायबरेली में फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर सकते हैं राहुल। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए करेंगे भ्रमण। पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता साथ में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। धर्मेंद्र प्रधान बोले, महाकुंभ सनातन सभ्यता का जीवंत प्रमाण। धर्मेंद्र प्रधान ने महाकुंभ में शामिल होने पर जताई खुशी। महाकुंभ 2025 में शामिल होने को सौभाग्य बताया। अमृत स्नान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभूति है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, मां गंगा सभी का कल्याण करे, यही कामना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संगम में स्नान किया। प्रयागराज में सपरिवार किया संगम स्नान। नितिन गडकरी बोले, महाकुंभ सनातन संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति। महाकुंभ में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने लगाई आस्था की डुबकी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना साकार हुई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कल जो हुआ वो हादसा नहीं बल्कि नरसंहार था। अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात किया गया? जिम्मेदारी लेने के बजाय रेल मंत्री और विभाग लोगों को ही दोषी ठहरा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ पर कहा, यह एक दुखद घटना है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। भाजपा ने लोगों को बुलाया मगर वहां व्यवस्थाएं कुछ नहीं की। आप सांसद राघव चड्ढा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी है वो अत्यंत दुखदायी है। मैंने संसद भवन में इस बात को रखा था कि प्रयागराज के आसपास के रेलवे स्टेशन भीड़ प्रबंधन के अभाव में बंद करने पड़े थे। सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित न हो। मंत्री जयवीर सिंह ने आज बजट पर चर्चा की। केंद्र सरकार के बजट को बताया जन जन का बजट। जयवीर सिंह महाकुंभ पर बोले, व्यवस्था चुस्त रही, ज्यादा श्रद्धालुओं के चलते कुछ कठिनाई आ गई थी। चित्रकूट में प्राचीन सोमनाथ मंदिर से लगातार मूर्तियां चोरी हो रही। पिछले 4 महीने में अब तक 7 से 8 मूर्तियां चोरी हुई। रैपुरा के चर गांव स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर का मामला। एएमयू में 13 वर्षों से बिना लाइसेंस के मीट सप्लाई बीफ बिरयानी प्रकरण के बाद एफडीए की जांच में खुलासा। एएमयू में हर महीने 24,000 किलो मीट होता है खपत। हर रोज एक वक्त शुक्रवार को 2 वक्त खाने में दिया जाता है मीट। एएमयू में मीट सप्लाई करने वाले किसी सप्लायर के पास लाइसेंस नहीं। एएमयू के 20 आवासीय छात्रावास में 19,000 रहते हैं छात्र। जांच के बाद मीट सप्लायरों पर मुकदमे की तैयारी। सुलेमान हॉल में से लिए गए नमूने जांच को भेजे गए लैब।